तो प्रभुपाद जी ने वही काम किया। कैसे कृष्ण का प्रति प्रेम बढ़े, और कैसे बढ़े कलियुग में? चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही भगवान खुद आपने आप आके, भगवान कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौरतिशे नमः। भगवान आपने आप भक्त रूप में आए। कृष्ण कृष्ण अभी कृष्ण चैतन्य बन गया। किस लिए आए भगवान? न कृष्ण प्रेम प्रदयते। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान भक्त का रूप में आ गया, हम लोगों को सबसे जो मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल जो है, कीमती जो चीजें जो है वो देने के लिए। वो क्या है? कृष्ण प्रेम, लव ऑफ कृष्णा। और महाप्रभु ने ये वितरण किया। किसका रूप में, कैसे किए? भगवान का नाम का रूप में। और शास्त्रों में भी कहा गया कलियुग में भगवत प्रेम लाभ करने के लिए एकमात्र उपाय है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम वैव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो ब्राह्मण और वैष्णव और गुरु अत्यंत कृपालु होते हैं। वो ये जो सार है सबको बता देते हैं। प्रभुपाद जैसा, प्रभुपाद गए जो पाश्चात्य में, वो लोग कुछ नहीं जानते थे। हमारा इंडियन लोग तो मूर्ति क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, कैसे उनको पुष्प चढ़ाया जाता है, उनको प्रणाम, कुछ तो जानते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे देव देवी है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कौन असल में भगवान है इसको पता नहीं है। कोई कहते हैं गणेश भगवान है, कोई कहते हैं दुर्गा भगवान है। और बाहर का लोग फिर भी हमारे इंडियन लोग जानते हैं कोई तो है, कुछ भगवान तो है, उसका मूर्ति भी होता है। लेकिन पाश्चात्य देशवासी कुछ नहीं जानते थे। उनका पास भी प्रभुपाद जाके सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। क्योंकि गुरुदेव कृपालु होते हैं। और पुत्रों में और अनुयायी शिष्य तथा पुत्र के प्रति सदैव गुरुदेव सदैव कृपालु होते हैं। और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान बता दिया। प्रभुपाद ने सारा ज्ञान बता दिया। और उनमें से सबसे जो मूल्यवान जो ज्ञान है, भगवान हमारा प्रभु है और भगवान हमारा पति है, भगवान हमारा सखा है। खास करके एक जो भाव है, भगवान प्रभु है, मैं उनका सेवक। प्रभुपाद ने बता दिया, वही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्र मुनि से ऐसे विषयों को बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा। विदुर ने भी सोचे थे कि शायद मेरा अंदर में कुछ प्रश्न ऐसा नहीं आ रहा है, वो भी मित्र मुझे बोले। तो इसलिए विदुर जी ने मैत्र से अनुरोध कर रहा है कि जो प्रश्न मैंने आपको पूछा नहीं वो भी आप बता दीजिए, जाकि मैं भी वो ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। और ये जो हमारा संवाद, हम दोनों का संवाद आगे जाकर भविष्य में जाकर कलियुग का प्राणी जो रहेंगे, कलियुग में भगवान भागवत रूप में आएंगे। और अभी तो आ गया, तो भागवत जब सुनेंगे और हमारा और आपका जो संवाद, हम दोनों का जो संवाद, हमारे जो बीच में जो संवाद हुआ, वो सुनकर उन लोगों का भी ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए विदुर ने ये प्रश्न पूछा, अनुव्रतानाम शिष्यानाम पुत्राणाम च द्विजत्तम। ये जो लीडर है, उनका अनुगामी, अनुयायियों को ये अच्छा शिक्षण देना चाहिए, कैसे हो उनका भलाई हो। जैसे कि पति हमेशा पत्नी को अच्छा उपदेश देते हैं, बिना पूछे पर भी दे देते हैं, तुमको ये करना चाहिए, हो नहीं करना चाहिए। पुत्रों को भी पिता माता भी गुरु होता है ना। भगवान राम ने स्वयं दिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु प्रणमयी
गुरु नोय माथा, गुरु पितु और माता, नोआई माथा, जो भगवान रामचंद्र प्रतः प्रातः काल उठ के पहले जाके पिता माता को प्रणाम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। तो गुरु भी हमारा माता पिता अभी गुरु गुरु हैं। और खास करके जो माता पिता और जो व्यक्ति से कृष्ण शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है वो असल में हमारा गुरु है। शेई से परम बंधु शेई पिता माता, कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। हम लोगों को जिज्ञासु होना चाहिए, पूछना चाहिए, क्यों मुझे दुख मिल रहा है? मैं दुख नहीं चाहता हूं, दुख नहीं चाह रहा हूं, फिर भी दुख आ जाते हैं। सुख चाहने पर भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे ये इससे में हम लोग इसको ओवरकम करें? इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। और खास करके तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय, एक होता है श्रेय और एक होता है पेय। प्रयोग का मतलब अभी अच्छा लग रहा है, जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड कैसे चल रहा है, ये खाना पीना ये कर रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, लेकिन बाद में जाके उसमें दुख आएगा। और जो अभी हम लोग जो भक्त लोग हैं सुबह मंगला में उठते हैं, विंटर में भी नहाते हैं, इतना ठंडी में, माताओं लोग सब गर्मी में भी कितना कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, कितना कष्ट उठाते हैं। तो आगे जाके उसका अच्छा लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं श्रेय। तो गुरु का पास श्रेय को पूछने के लिए जाते नहीं। ऐसा नहीं कि गुरुदेव मेरा संसार चल नहीं रहा है, इनकम कैसे बढ़े, ऐसा नहीं। गुरु का पास जाना चाहिए इस विषय को चर्चा करने के लिए। श्रेय क्या है, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं, नाम में कैसे रुचि बढ़े। जिज्ञासु से उत्तमम उद्गततमम। ये जो अंधेरा है, ये जगत मटेरियल वर्ल्ड तमो है, तमो प्रधान है। तो तमो से कैसे हम लोग प्रकाश का पास जाए, उत्तमम। और गुरु का भी क्वालिटी क्या है? तस्मात् गुरु प्रपत्ति जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परच निष्णात। गुरु भगवान का विषय में उनका पूरा जानकारी है। भगवत तत्व विज्ञान ये एक साइंस है। शब्दे परे मतलब पर ब्रह्म, भगवान का ऊपर उनका बहुत प्रेम है, विश्वास है। जैसा प्रभुपाद का 100% विश्वास था भगवान के प्रति। शब्दे परच निष्णात ब्रह्मणि को समश्रय, वो भगवान से पूरा जुड़े हुए हैं। और शिष्य को भी वो ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसे हमारा भगवत भक्ति हम लोग हमारा बढ़े, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं भगवान का नाम जप करो अच्छा से। ये नाम ही कलियुग का सार वस्तु है। नाम से हमारा सब कुछ मिल जाएगा। हरे नाम ही केवलम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो सार, ये जो मैत्री विदुर संवाद से हम लोग कुछ सीखा। और हमारा जो गुरु है, हमारा जो आचार्य है श्री प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया हमारे लिए। और प्रभुपाद का जो अनुयायी जो है, प्रभुपाद का डिसाइपल, हमारा गुरुजन जो है, उनसे भी हम लोग ये सब ज्ञान बिना पूछे उन लोग। कल भी हमारे आचार्य हमारा गुरुदेव श्रीलम जयप्रकाश गुरु महाराज कितने सुंदर बातें बता दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मायापुर में हम लोग रह रहे हैं, जो लोग मायापुर में आ रहा है और हमारा रिलेटिव्स वो भी आ रहा है, तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का कृपा का बारे में बताना चाहिए। महाप्रभु कितना महावदान्य है, जो कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और कृष्ण प्रेम से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए सबको बताना चाहिए गौरांग महाप्रभु के बारे में। सबको उपदेश दे दिया, और ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, माता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको सब ये कर सकते हैं। ये देखो भगवान कृष्ण को प्रेम करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हम इस दुनिया का नहीं है और दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है। हम ठाकुर जी का है, भगवान का है, राधा माधव का है, जगन्नाथ जी का है। और कृष्ण नाम करो
अपराध से बचो और भगवान का सेवा करो। करते करते भगवत धाम चलो, जाके नित्य सेवा में ठाकुर जी का सेवा करो। बस ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन माया इतना प्रबल है, हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, किसी ना किसी द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का नाम बहुत ही शुद्ध भाव से भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये संवाद सुनना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य भी प्रभुपाद सब कुछ बता दिया, सब कुछ बिना पूछे सब कुछ बता दिया हमारे लिए। और कोई दूसरी जगह में जाने का कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रभुपाद का चरण पकड़ के रहना चाहिए। और प्रभुपाद का जो अनुगामी जो है, उनका शिष्य जन, हमारा वर्तमान गुरुजन जो है, वैष्णव जन जो है, उनका अनुगत्य में रहकर भगवान का सेवा में हम लोग अगर जुड़ रहे और भगवत भक्ति का जो विधि विधान जो है, हम लोग को जो विधि भक्ति जो है करते रहे, तो निश्चित है अगर हम लोग प्रभुपाद का शिक्षा का अनुसार चले, आचरण करें, तो ये गारंटी है कि एक जीवन में हम लोग बैक कर चला जाएंगे। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाभक्त विदुर जी की, राधा माधव की वृंद की, श्री गुरु निताय की, श्री पंचतत्व की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।